दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं यह है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आपके लिए सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए आपके जो 3 सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के लिए एक प्रश्न बैंक है। इसका अपन रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके लिए ये कितनी उपयोगी साबित होगी पुस्तक, इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, ये नवीनतम संस्करण है 2026 का और पब्लिकेशन है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। और इसमें 4200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इनके लेखकों की अपन बात करें तो उर्मिला ताकर व्याख्याता है इकोनॉमिक्स से, और इन्होंने इकोनॉमिक्स पे काम किया है। डॉक्टर मैनपाल सहारण, इन्होंने समाजशास्त्र पे काम किया है। और रवि कोलरिया सर, इन्होंने इतिहास पे काम किया है। और संपादक पी आर ढाका है। तो इसकी अनुक्रमणिक का अपन देख लेते हैं। तो देखिए, अनुक्रमणिक का अगर अपन देखें तो आपका जो इकोनॉमिक्स वाला भाग है, आपके इन्होंने 15 टॉपिकों में इसको बांटा है। जैसे मांग है, पूर्ति है, राष्ट्रीय आय है, मुद्रा, केंद्रीय बैंक वगैरह। और ये आपका जो इकोनॉमिक वाला भाग है 160 पेज के अंतर्गत दिया गया है। यानी 15 टॉपिक 160 पेज में इकोनॉमिक्स दी गई है और व्याख्या सहित है। फिर समाजशास्त्र की बात करता हूँ। समाजशास्त्र 162 से लेकर 225 पेज तक, यानी लगभग 60 से 65 पेज में है। तो देखिए, ये दो सब्जेक्ट आपके 225 पेज में है दोनों ही। और समाजशास्त्र की बात करें तो इतना ज़्यादा मैटर कुछ है नहीं, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो लगभग 60-65 पेज में दिए हैं तो बहुत है आपके लिए। फिर ज़्यादा अगर दे दे तो फिर आपको फिर रिवीजन में भी समस्या होगी, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सही है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स वाला मैटर भी 160 पेज में है। तो इस बार थोड़ा सा थ्योरी वाला भाग ज़्यादा ऐड हुआ है, तो इसलिए 160 पेज में है और वाक्य सहित भी है, तो ये भी अच्छा मैटर है। इतिहास की बात अपन लास्ट में करेंगे। देखिए, ये जैसे आपका इकोनॉमिक्स वाला भाग है, पहला आपका टॉपिक है मांग की मूलभूत अवधारणाएं। तो जैसे प्रश्न को देखें, पहला प्रश्न इन्होंने दिया, निम्नलिखित में से किसके कारण वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है? तो कीमत। फिर इसकी व्याख्या दी गई है और डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। फिर वस्तु की मांग परिवर्तन होती है, इसको भी व्याख्या दी गई है और फिर डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जैसे मांग वाला आपका टॉपिक है, तो मांग वाला टॉपिक की अपन देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। पहला टॉपिक आपका है और मांग टॉपिक से लगभग 70 प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। तो 70 प्रश्न बहुत होते हैं मांग टॉपिक में, क्योंकि इसमें आपके सब कुछ आ जाएगा, व्याख्या सहित इन्होंने दिया है। यानी आपका अगर इकोनॉमिक्स में इससे पहले आपने जैसे 3-4 बार अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो फिर आप इस पुस्तक के साथ आराम से अभ्यास और रिवीजन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा मैटर इन्होंने दिया है और पूरे प्रश्न खुद मेहनत की है और खुद ने बनाया है। बहुत शानदार व्याख्या सहित इसमें इकोनॉमिक्स वाला भाग दिया हुआ है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात को आप मान के चलिए। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स वाली बात होगी। और मैं फिर आपको समाजशास्त्र वाला भी मैटर इसमें दिखा देता हूँ। यह आपके 160 पेज में है इकोनॉमिक्स। फिर समाजशास्त्र वाला टॉपिक अपन पहला टॉपिक ही देखेंगे इसमें। यह है समाजशास्त्र, आपका पहला टॉपिक है और जिसमें डायरेक्ट लिखा है समाजशास्त्र। और इसमें भी यही है, जैसे विश्व में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्यापन कहाँ से आरंभ हुआ, यानी PYQ भी साथ में दिए गए हैं और MCQ भी इसमें साथ में है। और पहला टॉपिक की अपन बात करें तो प्रश्नों की संख्या बात करें तो 85 प्रश्न दिए गए हैं, जो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न देने का कोई फिर औचित्य नहीं है, क्योंकि टॉपिक में जो भी है आपके 85 प्रश्नों में आपका आराम से अभ्यास हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है मूल अवधारणाएं, और मूल अवधारणाएं भी लगभग मैं बात करूं तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा दी है, यानी 155 टॉपिक है। तो जो समाजशास्त्र वाला आपका जो भाग है, यह आपके लगभग मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और इसमें काम में अपन बात करें तो मैनपाल सारण सर के द्वारा किया गया है। काफ़ी अच्छा कंटेंट वे देते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है। और अब अपन बात करेंगे इतिहास वाले भाग की। देखिए, इतिहास वाला भाग मैं आपको बता दूं, जो है आपके सबसे ज़्यादा इस बुक में यही पोर्शन है। जैसे इतना भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है इन दोनों सब्जेक्ट का। और इतिहास वाले भाग की मैं बात करूँ तो ये देखिए, यानी 55% भाग आपका इतिहास का है इस बुक में और 45% भाग दोनों सब्जेक्ट का है।
इतिहास में अपन बात करें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक की PYQ इसमें पूरे के पूरे सम्मिलित है, यानी PYQ के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें मेरे को इतिहास में थोड़ी सी कमी ये लगी कि इन्होंने प्रश्नों की थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है प्रश्नों की संख्या, यानी सब्जेक्ट वाइज 100 के आसपास प्रश्न रखते, यानी टॉपिक वाइज तो बहुत थे, और प्रश्नों की संख्या इन्होंने ज़्यादा रखी, इसी वजह से आपकी ये बुक थोड़ी बड़ी हो गई है। बाकी मैटर में कोई कमी नहीं है। तो अगर आपने 2-3 बार आराम से आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हो, मैटर में कोई कमी नहीं है। इतिहास में भी PYQ बहुत ही शानदार ढंग से दिए गए और MCQ भी साथ में सम्मिलित है और व्याख्या भी बहुत शानदार है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 2-3 बार अच्छे से अध्ययन कर लिया है और अब मुझे अभ्यास की ज़रूरत है, तो आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। पेज की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। टोटल पेज इसमें 537 पेज है और 3 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इसमें आपके जो प्रथम द्वितीय विशुद्ध है, नए टॉपिक जुड़े हैं, तो नए टॉपिक में लगभग 60 के आसपास प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक में। MRP की बात करो तो 399 रुपये की इसकी MRP फिक्स रेट है और लगभग आपको इतनी ही रेट में मिलेगी और बाज़ार में, और हो सकता है आपको 20-25 रुपये कम में या फिर मिल जाए। तो यह इसकी MRP है और सिंगल सब्जेक्ट आप लाओगे बाज़ार से तो भी लगभग आपकी इतने में ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि लगभग 150 के आसपास जैसे नाथ पब्लिकेशन वगैरह की जो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास वाला भाग आए हुए हैं वे लगभग इतने में ही हैं, यानी वे भी 400 से कम वे भी नहीं आ रहे हैं। और इसमें अपन बात करें तो जो स्पेशल शिक्षक है, यानी अपन बात करें कि जो सब्जेक्ट के टीचर है उन्होंने काम किया है, तो काफ़ी अच्छा काम है। और पर्सनली मैंने खुद इस किताब को देखा है, 2-3 घंटे देखने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये इसमें है। कुल मिलाकर मैटर की बात हो गई, MRP की बात अपन ने कर ली, और लगभग हर जगह ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो भी आप मंगवा सकते हैं। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से है और 4200 प्रश्न है। तो ये थी पुस्तक, और इसका जो दूसरा भाग है वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे भाग में मैं बात करूँ तो दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन का जो मैटर है वो मैंने खुद तैयार किया है, और उसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप देखोगे कि मैटर कितना शानदार होगा। और उस मैटर को अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको रिवीजन वगैरह की ज़रूरत है नहीं। और उसमें मैंने दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन में ज़्यादा पेज नहीं डाले हैं, यानी लगभग हर टॉपिक से 50-55 प्रश्न ही लिए हैं, और लगभग लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र दोनों ही आपको 100 पेज के अंतर्गत मिल जाएगी, और जिसमें PYQ और MCQ दोनों सम्मिलित हैं और व्याख्या सहित है। तो वो मैटर भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध होगा। तो यह थी न्यूज। काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि इस बुक का भी रिव्यू किया जाए। देखिए 556 पेज तो है, ये बात तो है। फिर आप कहोगे कि पेज ज़्यादा है वगैरह, तो देखिए 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो फिर इतने पेज वर्तमान व्याख्या से जितनी भी पुस्तकें आ रही हो उसमें आ रहे हैं। जैसे नाथ की अगर हम बात करें तो इतिहास वाला भाग नाथ में भी इतने ही पेज में दिया हुआ है, लगभग 200-250 पेज में है। और अर्थशास्त्र समाजशास्त्र सम्मिलित करेंगे तो उसमें भी 500-550 पेज हो जाएंगे। तो यह थी जो बात थी, मैंने आपको बता दी है। और अब आपके ऊपर निर्भर है, अगर आपको लग रहा है कि हमें अभ्यास की ज़रूरत है और अच्छे मैटर की ज़रूरत है तो आप इस बुक को सजेस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।